धीरो अमृत स्वयं से न तृप्त न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न विभाय प्रीत्यो आत्मानं धीरं सबको सादर नमस्ते जी। आज हमारा देश, आज हमारा राष्ट्र, विश्व ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पे भोग को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। आज के समय में अगर हम लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति से उसका लक्ष्य पूछते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट के अलावा अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति किसी का लक्ष्य हमारे सामने नहीं आता है। आज के समय में भोग को ही सर्वोच्च स्थान दे दिया गया है और ईश्वर का पूरी तरीके से लोप कर दिया गया है। ईश्वर को निकाल फेंका है जीवन से। अब हम जैसे बात करते हैं ईश्वर को याद कैसे करते हैं, तो ईश्वर अगर याद आता भी है किसी को, तो ईश्वर कैसे याद आता है? जैसे श्लोक आख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर भवेत्, तो ईश्वर याद आता है व्यक्ति को। कौन कौन सी परिस्थितियां हो गई, जैसे धर्म का आख्यान हो रहा है, कहीं प्रवचन में गलती से चला गया कोई, तो उसको ईश्वर याद आ गया, अध्यात्म की बात कुछ समझ में आई। या फिर कोई रोगी हो गया तो उसको ईश्वर याद आता है। या फिर श्मशान में चले गए तो वहां पे सब कहेंगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तब राम का नाम याद आता है। वैसे भूले रहते हैं। या फिर हम देखते हैं बुढ़ापा आ जाता है, थोड़े दिन रह गए जिंदगी के, तब व्यक्ति सोचता है कि अब ईश्वर याद करने योग्य है, तब जाके उसको पुनर्जन्म, अध्यात्म, ये बातें उसके समझ में आती हैं, तब जाके वो ये सोचता है कि ये चीजें भी कोई हैं। अब हमने ये तो कह दिया, अब ईश्वर स्मरण कर लिया। या फिर क्या करेगा जब विपत्ति आती है, जैसे कोई हमें इच्छा है, हमारी वो इच्छा पूरी करनी है, तो क्या कहेगा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। इस प्रकार के भजन चल पड़े हैं क्या कि 100 रुपए का हलवा बांट के और मुराद की लिस्ट देखेंगे उसकी, तो वो 1 लाख में दिख गई हुई है। 1 लाख रुपए की लिस्ट और 100 रुपए का हलवा बांट के वो ईश्वर से वसूलना चाहती है। तो ये परिस्थिति आ गई है, ईश्वर को मजाक के रूप में बना दिया गया है। मतलब लोक में भी नहीं देखा जाता, लॉटरी की तरह बना दिया। ईश्वर को 100 रुपए दे के 1 लाख रुपए की चीज वसूल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भौतिक लक्ष्य जो है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकती हैं। तो पूर्णता को क्या प्राप्त करा सकता है? तो पूर्णता को प्राप्त करा क्या सकता है, इस विषय में वेदों में जैसे बताया गया, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु और तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो ये बातें जो हैं वेद में बताई गई, इनमें बताया गया कि उस ईश्वर को जान के ही हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, सभी दुखों से छूट सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। उपनिषदकार भी कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। इसमें बताया, जब चमड़े की तरह, चमड़ा, चलो पहले चर्म का प्रयोग करते थे, अब चटाई ले लें, चटाई की तरह अगर हम
ईश्वर इसको आकाश को फोल्ड कर देंगे, तो ऐसी स्थिति आने पर ही ईश्वर को बिना जाने हमारे दुख का अंत हो जाएगा। तो ये स्थिति कभी आने की नहीं कि आकाश को हम कभी फोल्ड कर सके। तो इसलिए जो देव है अर्थात दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा है, उसको भी ना जाने हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि बुद्धि पूर्वक रचना, जैसे हम ईश्वर की बात करें तो अब ये तो कह दिया ईश्वर को स्मरण करो। अब हमें यही नहीं पता ईश्वर होता है नहीं होता, किस प्रकार से होता है, तो ईश्वर की सिद्धि हम किस प्रकार से करेंगे। तो इस विषय में आता है जैसे कि 3-4 कारण है, 3-4 बिंदु हैं, उनसे हम ईश्वर की सिद्धि कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जहां भी बुद्धिपूर्वक संरचना होती है उसके पीछे किसी कर्ता का हाथ होता है। जब तक कोई कर्ता नहीं होगा तब तक कोई बुद्धिपूर्वक संरचना नहीं होगी, उसके पीछे चेतन अवश्य रहता है। जैसे लोहे के टुकड़े हैं, उनसे रेल का इंजन बना, तो इसके पीछे कोई ना कोई कर्ता अवश्य था। मिट्टी थी, उससे घड़ा बनाया, घड़े के पीछे भी कुम्हार का हाथ है, चेतन का हाथ है। तो इसी प्रकार से हम शरीर का देखें, पहले शरीर में हम देखते हैं कि हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, लीवर है, गुर्दे हैं, आते हैं, सब अपने आप काम करते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पढ़ के पता लगा वो अलग बात है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम बस खाते हैं, बस इतना ही रहता है हमारा, बस डालना डालना हमारे हाथ में है। पर अंदर जाके क्या प्रक्रिया हो रही है, कैसे रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सातों धातुएं बनती हैं, इस विषय में हमारे कोई ज्ञान नहीं है। अब हम कहते हैं कि हमारे माता पिता ने शरीर बनाया, इसने बनाया, तो उनको भी कोई ज्ञान नहीं, तो ये ज्ञान किसी को नहीं। और ये संरचना बुद्धिपूर्वक है, ऐसी संरचना अपने आप कहीं देखी नहीं जाती कि अपने आप ही शरीर बन गया हो कुछ और, मिट्टी से 5 तत्व मिलकर शरीर के रूप में आ गए हो, इस प्रकार की कोई संरचना नहीं देखी जाती। तो इतनी बुद्धिपूर्वक संरचना जो अभी तक वैज्ञानिक इसके पूरा पूरा जान भी नहीं पाए। एक आंख जो होती है, आंख के विषय में भी वैज्ञानिक पूरा पूरा नहीं जानते, ये कहते हैं हमने तो बहुत थोड़ा जाना है। तो जब इतना सूक्ष्म शरीर बनाया कि वैज्ञानिक अभी तक जान नहीं पाए हैं, तो इतनी बुद्धिपूर्वक संरचना क्या अपने आप बन जाएगी? तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कर्ता अवश्य है। ये तो हो गया शरीर से। अब हम देखते हैं सूर्य नक्षत्र तारे आदि जो है, तो ये एक ही देखो धुरी पे घूमते हैं, रिवॉल्यूशन रोटेशन सब कुछ इनका व्यवस्थित क्रम बना हुआ है। तो ये चीजें भी बुद्धिपूर्वक दिखती हैं। तो ये तो हमने देख लिया दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य से भी हम ईश्वर की सिद्धि कर सकते हैं। कैसे? जैसे वेद के बारे में महर्षि कणाद जी ने बताया, जैसे पहले बोला अथा तो धर्मम व्याख्या श्याम, फिर तत्वचनाद आमनाय से प्रामाण्यम, कि उसका वचन होने से, ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है। इसमें धर्म का कथन होने से, सत्य का कथन होने से वेद प्रामाणिक होता है। तो महर्षि जी वेद को प्रामाणिक मानते थे। वेदों में हम देखते हैं, वेद में कोई भी इतिहास की बात नहीं है, वेद सिर्फ और सिर्फ सत्य असत्य की जानकारी देते हैं। वेद एक प्रकार से इस सृष्टि का मैनुअल है। तो उस वेद से भी हमें ईश्वर की सिद्धि होती है कि ईश्वर ने सृष्टि बना दी, अब उसको चलाने के लिए उसको किस प्रकार से उसमें हमें क्या कार्य करना है, तो वो हमें वेद बताता है। अब हम आगे देखें कि इसके पीछे कारण क्या है कि जो व्यक्ति है वो ईश्वर को भूल जाता है या ईश्वर को जानता नहीं, नास्तिक बन जाता है। तो हम देखते हैं बचपन से ही व्यक्ति के इस प्रकार से समझाया जाता है, इस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाती है कि ईश्वर कुछ नहीं है, जो है भौतिक चीजें हैं वही है, तो खाओ पियो ऐश करो, बस इतना ही जीवन का सार है। अब जैसे किसी से पूछते हैं, स्वामी सत्यपति जी एक बार किसी के घर गए तो वो बता रहे थे कि मैंने बच्चे से पूछा कि ये शरीर किसने बनाया, तो उसने कहा मम्मी ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये उंगलियां किसने बनाई, बोले मम्मी ने बनाई। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि
तो क्या मम्मी से 2 और बनवा के ला सकता है? तो ये स्थिति है, वो बच्चों को इतने छोटी अवस्था से ही अगर हम बताते हैं, तभी व्यक्ति आगे चल के आस्तिक बन सकता है, धार्मिक बन सकता है। हमारी वैदिक परंपरा में, आर्ष परंपरा में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, जब बच्चा पैदा होता था तभी सोने की सलाखा को शहद में डुबो के उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता था। तो इतना छोटा बच्चा जब है, तभी से उसको ईश्वर के बारे में बताना चालू कर दिया जाता था। तो जब इतनी छोटी अवस्था में ही ईश्वर के बारे में बताना चालू कर दिया जाएगा, तो आगे चल के वो व्यक्ति नास्तिक कैसे बनेगा? अब लोगों में बुद्धि बहुत है, वैज्ञानिक बन गए, बहुत अधिक परिश्रम भी करते हैं, पर वो ठीक दिशा में नहीं है, पीछे भागेंगे तो कभी पूर्णानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें वेद भी जैसे कहते हैं, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यांगरताः। कि जो संभूति और असंभूति, जो कार्य पदार्थ है और जो कारण प्रकृति है, इसके पीछे जो भागते हैं वो कभी भी पूर्णानंद को प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमेशा गहरे अंधकार में ही डूबेंगे। और फिर जैसे हम सोचते हैं कि ठीक है ईश्वर को जानना है, पर प्रकृति की भी तो आवश्यकता होती है, जीना है और काम करने हैं। तो इसके लिए भी फिर आगे समाधान करते हैं, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह संभूत्या संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। कि संभूति और विनाश, जो इन दोनों को जानेगा, उसी वही व्यक्ति जो है वो दोनों को जान के अमरता को प्राप्त करेगा, अमृतत्व को प्राप्त करता है। अब हम ईश्वर को और किस प्रकार से जान सकते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद हमें कोई ज्ञान नहीं होता, हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, किस प्रकार है। और जन्म लेते हैं उससे पहले का भी हमें कोई ज्ञान नहीं है, गर्भ का भी हमें ज्ञान नहीं रहता। तो हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, जब इस प्रकार की स्थितियों पर विचार करते हैं तो ये जो स्थितियां हैं वो सिर्फ ईश्वर के अधीन है। तो इन स्थितियों से भी, इन परिस्थितियों से भी हमें ज्ञात होता है कि एक परम सत्ता है जो विद्यमान होते हुए हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है। तो इस प्रकार से यदि हम विचार करते रहते हैं तो हमें ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता रहता है और हम इसी प्रकार आगे चल के मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इति ओम धन्यवाद।